हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज है 26 जनवरी और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मुझे स्कूल जाना है, लेकिन मेरा सारा काम खत्म हो चुका था और मैं नहा धो के रेडी हो गई। तभी पता चला कि मेरी हाउस हेल्पर जो है वो आज नहीं आएगी, वो छुट्टी लेगी। तो फिर मैंने सोचा कि वो बर्तन धोती है आके, जो सुबह के बर्तन रहते हैं चाय नाश्ता के, और जो खाना वाना बनाती हूँ ना, थोड़े बहुत बर्तन वो रहते हैं, और पोछा लगाती है। झाड़ू तो मैं लगा ली थी, तो मैंने सोचा चलो पोछा नहीं लगेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ये बर्तन जो है वो मेरे आने तक ऐसे ही सिंक में पड़े रहेंगे। कुछ थोड़े बहुत बर्तन रात के भी थे, तो वो भी ऐसे ही पड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर स्कूल से आऊँगी तो इन बर्तनों को देखते ही मेरा खून सूख जाएगा। तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है तो मैं बर्तन धो देती हूँ। और मैंने जल्दी जल्दी फिर बर्तन धोए। वैसे मैं पूरी तरह से रेडी हो गई थी, इसलिए मैंने एप्रन पहन लिया था, और वैसे भी मैं एप्रन पहन के ही बर्तन धोती हूँ, लेकिन इस तरह से तैयार होके मैं कोई काम कर नहीं पाती हूँ, लेकिन आज करना पड़ा। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ, मुझे लगता है पूरे 16 दिन के बाद आज मैंने व्लॉगिंग की है। मेरे लिए क्या लाई हो? लड्डू। अच्छा रुक जाओ। तो अभी मैं स्कूल से आ रही हूँ, मैं चेंज करने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चेंज करती हूँ। आप लोगों को ना क्विकली एक अपडेट दे देती हूँ। इतने दिन मतलब वहाँ 10 तारीख को मैंने लास्ट व्लॉगिंग की थी। मैं अपने मायके से 10 तारीख को वापस आई थी, तो 12 को मैं यहाँ पहुँची थी, और उसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। तो 12 तारीख को मिस्टर सुरेंद्र मौर्य 3 दिन की छुट्टी लेकर मुझे रिसीव करने आए थे स्टेशन पे। उसके बाद 3 दिन वो साथ में थे, और 3 दिन फिर उसके बाद 12 को मैं यहाँ पहुँची थी, तो 15 तारीख तक मेरी छुट्टी थी। तो 3 दिन मैंने अनपैकिंग की और घर की क्लीनिंग, जिसमें मिस्टर सुरेंद्र मौर्य ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर 16 तारीख से स्कूल शुरू हो गया। अच्छा, 14 तारीख को खिचड़ी थी, तो नीरज और पूनम यहाँ पर आई थी खिचड़ी मनाने, और इस बीच 18 तारीख को पूनम की एनिवर्सरी पड़ी थी, तो हम लोग वही अगेन रेस्टोरेंट में खाना वाना था हम ही लोग का आपस में, तो वहाँ पर हम लोग गए थे खाने पीने। तो यही सारी अपडेट्स थी इस बीच में। तो फिर मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गया है, तो आज का दिन मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाया जाए, धीरे धीरे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि स्कूल शुरू होने के बाद भी ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। जो मेरे अहमदाबाद के ब्लॉग थे, जो मैंने वहाँ पे कुछ वीडियो शूट की थी, वहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन जो भी शूट की थी वो सब भी पेंडिंग पड़े थे, तो वही मैं अपलोड करती थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। तो चलिए फिर अब आगे जो होगा, आज तो मैं व्लॉगिंग कर ही रही हूँ, शूट कर रही हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और हाँ, मैं अपना आउटफिट दिखा दूँ। ये नीरज ने मुझे गिफ्ट किया था, ये इयररिंग्स, ये देखिए बहुत प्यारी लग रही है। और ये साड़ी, ये नीरज ने स्पेशली मतलब ये इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी के लिए ही उसने मुझे गिफ्ट किया था। तो थैंक यू नीरज, बहुत अच्छा लग रहा है। यमू तो मेरे साथ स्कूल गई नहीं थी, अगर ड्राइवर भैया मिल जाते तो यमू भी जाती, लेकिन यमू नहीं गई थी। तो यमू को मैं पैसे देके गई थी कि जाना अपने लिए कैप ले आना, झंडा ले आना, और बैच कौन सा लाई हो लाडो? बैच वाला। हाँ, ये वाला बैच लेके आई है यमू। तो यमू भी हमारी मनाई है गणतंत्रता दिवस अच्छे से। क्या 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 कर दूं? चटिया बना लो और कपड़ा बना लो, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? जूता मोजा? तो मुझे बनाओ। कहाँ जा रही है यमू? मैं जा रही हूँ मेला। तो आज जो है बसंत पंचमी है, तो हमारे गांव के पास एक मंदिर है हनुमान जी का ना, तो वहाँ पे बसंत पंचमी का मेला लगता है। तो यमू जा रही है मेले में, तो इनको जा रही हूँ तैयार करने, और मैंने चाय चढ़ा दी है। कूदूंगी। हाँ, चाय जब तक पकेगी तब तक लाडू को तैयार कर दूंगी। बच्चे गए मेला और मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। ये बर्तन है, सुबह तो मैं धो के गई थी सबसे पहले ही, आप लोग मुझे बर्तन धोते हुए देखे हैं, और मेरी चाय पक रही है।
तो ये जो है दोपहर के खाने का और जो खाना वाना बना था उसका बर्तन खाली हुआ है, तो जा रही हूँ धोने। और अभी मैंने खाना खाया है, क्योंकि स्कूल से ना तो मैं स्कूल में खाना लेके गई थी और स्कूल से आने के बाद भी मैं खाई नहीं थी, तो अभी थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने थोड़ा सी दाल चावल खाया है। तो चाय जो है अभी नहीं पीऊँगी, थोड़ी देर बाद पीऊँगी, इसलिए मैं जा रही हूँ बर्तन मांजने। बर्तन जब तक मांजूंगी तब तक हो सकता है थोड़ी बहुत चाय की लग जाए, वैसे पेट भरा है, चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। और आज ना 26 जनवरी के दिन बहुत ही मतलब गर्मी वाला दिन था, मतलब मौसम बिल्कुल भी नहीं ठंडा था। तो यहाँ पर मैंने जो साड़ी वाड़ी चेंज की ना, तो ये गाउन मैं अहमदाबाद से लेकर आई थी, तो ये मैंने डाल लिया है। बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही सस्ता मिल गया था ये, मतलब इसका फुल लुक अगर मैं कभी दिखा पाई, अभी तो इसमें फुल लुक नहीं दिख रहा है। बाकी ये गाउन ना बहुत अच्छा लगता है, बस इसकी आस्तीन ना थोड़ी फ्रिल वाली है, तो जैसे बर्तन वर्तन धोने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं उसको मतलब मोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैंने एप्रन पहन लिया है, क्योंकि बर्तन धोते टाइम पेट का हिस्सा जो होता है वो भीग ही जाता है, और ठंडियों में तो फिर भले आज ठंडी नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी उलझन तो होगी ही। तो यहाँ पर एप्रन लगाकर अब मैं धो ले रही हूँ बर्तन। और पता है ये गाउन मैंने सिर्फ 250 रुपये में लिया और इतना ये खूबसूरत लगता है। और इसमें बहुत सारे कलर थे वहाँ पर, लेकिन मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, अब दोनों बच्चे जो हैं मेला गए हैं, और मेला जाने से पहले मैंने दोनों को खाना भी खिला दिया था। सृजन भी खाना नहीं खाए थे, सृजन मेरे साथ ही स्कूल गए थे, तो यम्मी को सृजन को दोनों को खाना खिलाकर तब मैंने मेला भेजा है। और ये जो है शाम के डिनर की तैयारी के लिए मैंने निकाल लिया है। आज मैं बनाने वाली हूँ निमोना। तो निमोना में जो जो चीज़ें लगेंगी, जैसे कि आलू, मटर, टमाटर, लहसुन और ये हरी धनिया, तो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है। लेकिन उसके पहले मैं पीऊँगी चाय, तो वही चाय अब मैं पीने जा रही हूँ। उसका गया। क्या लाई? गन? अच्छा, गोली होगी गन की। सृजन देखो, ये बलून लाई, इधर देखो तो। मजा आई मेले में? एक उड़ने वाला हम लोग बलून लिए थे, वो उड़ गया, उड़ गया? वो सही से बंधा नहीं था। तो ये दो दो गन क्यों लेके आए हो? आप भी ये गन चलाने लायक हो? ये यम्मू गई, मैं आपको अपनी वाली नहीं दूंगी। मैंने कहा मैं यम्मू के साथ भी चला लूंगा, तो ये यम्मू कही कि मैं आपको अपनी चलानी नहीं दूंगी। मैंने कहा ठीक तो अपने लिए भी ले लिए ये बच्चे वाली गन। तो यहाँ पर खाना बनकर रेडी हो गया है, निमोना और रोटी। निमोना की रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पे शेयर किया है, इसलिए आज मैंने डिटेल में रेसिपी नहीं शूट की है। और खाना बनाने के बाद किचन का हाल देखिए, बहुत ही मैसी हो जाता है। फिर भी आज तो गनीमत है, लेकिन कई बार इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है कि मुझे खुद उलझन सी होने लगती है देख के, लेकिन खाना बनाते टाइम हो ही जाता है। तो चलिए फिर धीरे धीरे समेटना इसको शुरू करते हैं। तो ये देखिए समेट दिया है मैंने, और उसके बाद जो सुबह के बर्तन थे वो मैंने खाली कर दिया था, स्टैंड में लगा दिया था। अब ये जो है इतने बर्तन फिर से हो गए थे खाना बनाने के बाद, मतलब चाय नाश्ता के और फिर खाना बनाने के बाद जो बर्तन होते हैं वो सब हो गए थे। और इधर ये दोनों कुकर में सुबह के लिए मैंने दाल और चावल साफ़ करके मतलब बीन के रख दिया है, सिर्फ सुबह धो के चढ़ाना रहेगा। और ये जो कटोरे में दाल और चावल दिख रहा है ना, ये खिचड़ी के दिन वो जो छूते नहीं है नहाने के बाद, वो वाले हैं। तो अभी तक कोई पंडित या ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं कि इसको दान कर दिया जाए। तो और ये थाली जो यहाँ पर रखी है ना, ये इसमें अभी खाना वाना खा लेंगे, इसलिए ये थाली बाहर रखी है। और ये है 26 जनवरी का लड्डू, जो कि मैंने डिक्की में रखा था, तो पूरा मतलब चकनाचूर हो गया है, लेकिन बहुत टेस्टी था। लीजिए आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए। और मैं तो इतना खाई हूँ, मतलब लड्डू तो मेरी कमज़ोरी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता लड्डू उड्डू, अगर देख लेती हूँ तो खाए बिना जी नहीं मानता है। तो फिर आपको दिखाने के चक्कर में मैंने खा ही लिया था। अच्छा, फिर लड्डू उड्डू भी मैंने खा लिया था ना, तो मेरा खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। मैंने वैसे भी बताया मैंने देर में खाया था, तो वैसे तो खाना बनाते बनाते ना मुझे भूख लग जाती है, लेकिन आज नहीं लगी थी। तो मैंने सोचा चलो ये 3 दिन के कपड़े हैं, जो कि आज धूप हुआ था तो सूखे थे, तो सारे कपड़े सूख गए थे, तो ले आई थी छत से। तो अब इनको तह लगा दे रही हूँ, तह लगा के रख दे रही हूँ। अगर मुझे भूख लगी होती तो पहले मैं खाना खा लेती, खाना खाने के बाद टहल लेती, तब लास्ट में इन कपड़ों में तह लगाती। लेकिन अभी मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने सोचा कपड़े ही तह लगा लेते हैं।
और कपड़ों को तह लगाने का काम ना मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। कुछ काम ऐसे होते हैं मतलब कपड़ा कितना भी मैं धो लूँ, उसको सुखा दूँ, मुझे मतलब बोरिंग नहीं लगता, अच्छा लगता है। लेकिन कपड़ा तह लगाना बहुत ख़राब लगता है। उसी तरह से खाना मुझसे चाहे जितना बनवा लो, बर्तन मुझसे चाहे जितना धुलवा लो, लेकिन खाना बनाने के बाद जो क्लीनिंग होती है किचन की, वो करने में मुझे बहुत तेज़ गुस्सा लगती है। करती हूँ, कोई और नहीं करता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद बर्तन धुलना मांजना मुझे नहीं बेकार लगता, लेकिन जो टोकरा होता है बर्तन का, उसको जब स्टैंड में लगाना होता है ना, वो काम मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो ये लगता है अगर इसको कोई मेरी तरह बेहतर तरीके से कोई कर दे तो शायद मैं ना ही करूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरी तरह कोई बेहतर तरीके से कर दे। खैर चलिए, सब लोगों के साथ ऐसा होता होगा। अगर आप लोगों के साथ भी होता है तो बताना आपको कौन सा काम बोरिंग लगता है। तो यहाँ पे लीजिए मेरे कपड़े जो हैं वो तय हो जा रहे हैं, और इसके आगे फिर मैंने कुछ सूट नहीं किया। वैसे तो बहुत सारा काम रहता है, फिर किसी वीडियो में शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया। और हाँ, आज का मेरा 26 जनवरी का जो फुल लुक है, मतलब ये रील्स मैंने डाली है इंस्टाग्राम पे, इंस्टा पे नहीं शायद फेसबुक पे मैंने डाला है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो जाकर देखिएगा। तो इस तरह से कुछ ये साड़ी दिख रही थी, और इस तरह से झंडा लेकर मैंने एक वीडियो बनवाई थी। तो चलिए फिर इसी के साथ अपने इस आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और हाँ, आगे ना आप लोगों को बहुत ही जल्द अच्छे अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये ना आज की फ़ोटो थी, बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर शेयर कर दी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।